ज्ञान कर्म संन्यास योग ये चौथा अध्याय, और अब कर्म संन्यास योग ये पांचवा अध्याय। देखिए, इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है, और ये कि यही प्रश्न अर्जुन तीसरे अध्याय में भी कर चुके पहले, फिर कर देते हैं पांचवें। इससे क्या मतलब है? इससे एक बड़ी जोरदार बात निकल के आती है। अर्जुन अभी किसका रोल कर रहे हैं? हमारा रोल कर रहे हैं। हम भी अर्जुन जैसे ही हैं। किस मायने में? भगवान कुछ भी कहते रहे यार, करेंगे तो हम अपने मन की। वो गांवों में वो कहावत आती है ना कि पंचों का फैसला सर माथे है, लेकिन पढ़ारो तो यहीं से जाएगा भैया। तो भगवान श्री कृष्ण तुम बोलते रहो गीता में जो बोलना, हम बैठे एकदम एकदम ऐसे बैठे एकदम। एक वो थे सेठ जी महाराज थे, आपको नींद आ रही है, चलो सुना देता हूं। एक सेठ जी महाराज थे, तो वो रोज सत्संग में जाते। तो सत्संग में एक दिन वो लेट आए, कथा चल रही थी 7 दिन की कोई। एक दिन लेट आए तो उन्होंने पूछा पंडित जी ने, अरे सेठ जी महाराज आज लेट कैसे? आप तो बिल्कुल ठीक टाइम पे आते हो। उन्होंने कहा क्या करें महाराज, आज हमारे बच्चे ने जिद कर ली कि हम भी चलेंगे सत्संग में। तो उन्होंने कहा यार कमाल है, बच्चे को भी ले आते हैं तो अच्छी बात है। रहेगा महाराज कैसी बातें करते हो आप, फालतू है ना। बच्चा है, अभी दुकान पे बैठना चालू किया, कोमल हृदय है, अभी कोई आपकी बात लग गई, इन शास्त्रों की बात लग गई तो बाबाजी हो जाएगा, क्या मतलब है फुकट में। हाँ, बड़ी मुश्किल से उसको हमने समझा बुझा के जो है हम दुकान पे रख के आए। तो संत ने कहा, पंडित जी ने कहा कि महाराज आप भी तो सुनते हो ना हमारी बातें, 6 दिन से सुन ही रहे हो आप, हम तो सुनाते ही हैं आपको कि हम तो छाती कर रही करके सुनते हैं, कहते ही आप बोलते रहो, बोलना हमारे क्या फर्क पड़ता है। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। पहले अध्याय में उन्होंने इतने कुतर्क किए, और तीसरे अध्याय में भगवान को प्रश्न कर दिया फिर कि महाराज जब आपने सांख्य योग का वर्णन कर दिया, आराम से ध्यान करते हुए बुद्धि विवेक का चिंतन करते हुए हम परमात्मा को प्राप्ति कर सकते, तो मुझे जंगल में जाने की अनुमति दे दो ना, आराम से लंगोटी लगा के ध्यान करूंगा। ये कहां खून खच्चर में फंसा रहे हो आप फुकट में, बताओ मेरे को आप। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया वहां पे, और इतना सब कुछ स्पष्ट रूप से बताने के बाद अर्जुन का वो प्रश्न रूपी सांप फिर की फिर आ गया 5वें अध्याय में। फिर वही बात कह रहे हैं अर्जुन कि जब आप कर्म योग और ये ज्ञान योग, कभी आप कर्मों की प्रशंसा करते हो कर्म योग की, कभी ज्ञान योग की प्रशंसा करते हो। मेरे को बड़ा कंफ्यूज कर रखा है आपने, मैं इधर चलूं कि इधर चलूं? चलना तो वो इधर ही चाहता है। हम भी संसार में करेंगे अपने मन की, लेकिन थोपेंगे दूसरों पे। अर्जुन भी यही कर रहा है, हमारा ही रोल निभा रहा है वो। अर्जुन ने फिर भगवान से प्रश्न किया, लेकिन अब की बार जब अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान 2 टूक जवाब देके खत्म कर देते हैं इस प्रश्न को ही। भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से? अर्जुन तो प्रश्न करते हैं कि मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूं, मुझे सही बात बताओ, एक बात बताओ निश्चित, इधर चलूं या इधर चलूं? तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं, अर्जुन कर्म योग सांख्य योग से श्रेष्ठ है। क्या बात है, बड़ा स्पष्ट कह दिया भगवान ने। अब आप कहेंगे साहब ये कैसे कह दिया, तो ज्ञान योग नीचा है क्या? देखिए, नीचे ऊंचे की बात नहीं है, पात्रता की बात है। मैं आपसे ये पूछूं कि हवाई जहाज की यात्रा बढ़िया है या ट्रेन की यात्रा बढ़िया है कि बस की बढ़िया है? बताओ भाई, आप में से कोई बताओ। ट्रेन की बढ़िया, कौन बोला? आप बोले। आप कहाँ रहती हैं? जोधपुर में। तो अब ये प्रतापनगर में ट्रेन से ही जाएंगी, भाई चेक कर लेना शाम को इनको। ये प्रतापनगर में ट्रेन से जाएंगी अभी, और इनको मान लो कहीं ऐसी जगह जाना है जहां ट्रेन की पटरी बिछी नहीं है आज तक, वहां भी ये ट्रेन से जाने वाली है। अब आपके समझ में आई बात, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं? बैठे आप। हाँ, देखिए, हम सब रजोगुनी हैं। हम सब जो कलयुग में अभी पैदा हुए हैं सब रजोगुनी है। रजोगुनी का मतलब क्या होता है?
हमको कोई भी चीज दे दो, कोई भी चीज हम उसको पकड़ लेंगे। राग है हमारे अंदर, रजोगुण का मतलब राग। हमको माता पिता दिए, घर दिया, पति दिया, पत्नी दी, गाड़ी दी, घोड़ा दिया, जो दिया हम सबको क्या कर लेंगे, सब में आसक्ति कर लेंगे, सब में आसक्ति कर लेंगे। तो जिनमें रजोगुण ज्यादा है, जो कि हम सब में है ही, उनके लिए ज्ञान योग मुफीद नहीं है। वो ज्ञान योग की पहली सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। ज्ञान योग पर चढ़ना तो बहुत ऊंची बात है, बातें ही भली कर लो। उनके लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान इस गुत्थी को आगे खोलेंगे 12वें अध्याय में दोबारा, जब सगुण निर्गुण की बात आएगी। लेकिन हमारे लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों? कर्म योग में आसक्ति होते हुए भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, कर्म योग का आचरण कर सकते हैं। कर्म योग में क्या करना है भाई? ये मानना है, ये निश्चय करना है कि भैया देखो, हमारे पास जो कुछ है, ये शरीर है तो, धन है तो, विद्या है तो, ये सब दूसरों के लिए है। हम इससे अपना पेट पालन कर लें, अपने परिवार का कर लें, लेकिन जो बचा कुचा है, जो सबके पास बचा हुआ है, वो किसका है? वो दूसरों का। यानी हमारे पास रखा जरूर है, लेकिन उसको अपना नहीं मानना है। वो साधन सामग्री है, वो भोग सामग्री नहीं है। जो हमारे काम आ रहा है अपने पेट के लिए, परिवार के लिए, वो ही अपना है, बाकी सब किसका है? इसीलिए यदि हम कहीं दान देते हैं तो असली दान जब माना जाता है जब दान लेने के लिए कोई राजी हो जाए। तो जितनी खुशी उसको हो दान लेके, उससे 100 गुनी खुशी किसको होनी चाहिए? देने वाले को होनी चाहिए। कंटक कटा भाई, ऋण उतरा हमारा, जिसकी थी चीज वही तो ले गया है। लेकिन हम क्या कहते हैं? कहो बेटा हमने दी क्या नहीं दी, तेरे को इतनी बढ़िया चीज दी है ना, अब कम से कम नमस्कार तो कर हमको। वो तो कहने की बात है, तेरा तुझको अर्पण। वो तेरा तुझको अर्पण, ये सब कहने की बात है। और वो तेरा तुझको अर्पण वही कहेगा जो पहले अपना मान के बैठा है। गीता कुछ और बात कह रही है। गीता तो ये कह रही है आपका है ही नहीं, जब अर्पण क्या करोगे? अब आप दूसरे घर पे जाओ और उसके कार की चाबी दे आओ, भाई साहब तेरा तुझको अर्पण। अरे तुम्हारी है ही नहीं गाड़ी, तुम कहां से अर्पण कर दोगे? हमारा है क्या ये? तो ये बात जो है, भगवान ने कहा कर्म योग तेरे लिए श्रेष्ठ है। और भगवान ने कहा अर्जुन, जो कर्म योगी होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कर्म करता है। निष्काम भाव का मतलब वो बहुत ऊंचे लक्ष्य के लिए कर्म करता है। वो जो सकाम कर्मी है वो तो छोटे लक्ष्य के लिए कर्म करता है। वो तो कर्म चाहता है, फल चाहता है, फल मिला, खत्म कहानी उसकी तो। लेकिन कर्म योगी का कर्म परमात्मा तक पहुंचता है, उसकी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होता है। मैं आपको समझाऊं एक उदाहरण से। 3 मूर्तिकार हैं मान लो। प्लीज 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 देखिए, अब इनको पता ही नहीं है कि इनसे कहा जा रहा है। देखो आप, कोई बात नहीं, बाद में कह देना, आप अभी बैठे हैं आप चुपचाप। 3 स्टोन कटर हैं। एक स्टोन कटर तो हमारे जैसा, उससे पूछा भाई क्यों पत्थर काट रहे हो? अरे पत्थर क्या काट रहे हैं, हमारे भाग फूटे हैं। हाँ पत्थर काट रहे हो, पत्थर फोड़ रहे हो, अपने बीवी बच्चों का पालन करना, और क्या कर रहे हैं? एक तो ये है स्थिति है। वही दूसरा स्टोन कटर है, उसके पास गए, भैया क्यों काट रहे हो? अरे कि यार हम अच्छी से अच्छी मूर्ति बनाना चाहते हैं, इससे हमारा नाम हो, जोधपुर में लगे कि इस मंदिर में मूर्ति किसने बनाई? हमने बनाई, नाम हो हमारा, लोग जाने यार कि फलाने फन्ने कहाँ हैं। एक ये भी स्टोन कटर है। एक स्टोन कटर तीसरा है, उससे पूछा भाई आप क्यों कर रहे काम? उसने कहा कि साहब मैं एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहता हूं कि जिसके दर्शन करें ना लोग, तो उनको भगवान में प्रेम हो जाए, मूर्त देखे उनको भगवान की, बड़े आनंदित हो जाए। अब आप बताइए, तीनों का काम तो एक ही है, लेकिन भाव अलग अलग है। और यथा भाव तथा लाभ। तो ये जो कर्म योगी, इसको युक्त कहा भगवान ने, वो इसी भाव से काम करता है। लेकिन प्राय हम इस भाव से काम नहीं कर पाते। क्यों? अब उसका कारण बता रहे हैं भगवान कि हम
साधना करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब बातें पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारी उन्नति नहीं होती। जितनी उन्नति होनी चाहिए स्वामी जी कहते हैं उतनी होती नहीं। स्वामी जी को उदाहरण से समझाते हैं कि इससे पहले खेतों में पानी चलता था ना नालियों के थ्रू, तो पानी तो डाल रहे हैं कुआं में से खींच खींच के, लेकिन वो खेत तक नहीं पहुंच रहा। तो इसका मतलब क्या है? बीच में कहीं कटाव है, कहीं पोल है बीच में। तो वो उस पोल को बता रहे हैं स्वामी जी, उस पोल को बता रहे हैं इस श्लोक में। आइए क्या पोल है? ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नेतेषु रमते बुधा। ओ भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये ही संस्पर्जा भोगा, यानी ये जो भोग है ना, संस्पर्जा भोग मतलब आंख, कान, नाक, त्वचा, खाने पीने, स्पर्श सुख, काम सुख, ये दुख के कारण है। केवल और केवल ये दुख के कारण है। क्यों? हम सत्संग करेंगे, कर्म योग करेंगे, लेकिन संग में कुसंग भी करेंगे। कुसंग क्या? हम इन भोगों को भी चाहते हैं। दो नावों में पैर रखते हैं हम। एक तो भगवान देख तेरी भक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन हे प्रभु ये हमारा शरीर, घर परिवार, हमारी दुकान, इन सबको बढ़िया बना के रखना। देखो महाराज, हाँ ये शर्त है हमारी। जब तो हम दिया बत्ती करेंगे और आपने यदि गड़बड़ करी तो हम भी कर देंगे पूरी तरह से। ये आद्यंतवंत कौन्तेय, इन भोगों में बुद्धिमान आदमी रमता नहीं है। क्यों? ये आद्यंतवंत कौन्तेय, ये आने जाने वाले हैं अर्जुन, ये आज है कल नहीं है। इनके पीछे क्या? हम इस शरीर और संसार के भोगों में लिप्त हैं। अंदर से कहीं ना कहीं हमारे मन में ये आसक्ति है कि भोग लें ज्यादा से ज्यादा। ये जो भोगने की जो हमारी इच्छा है ना, ये हमको आगे बढ़ने नहीं देती। ये कारण भगवान ने बताया। इसलिए भगवान ने कहा देखो, कामना सबके पास होती है, हृदय में होती है, ठीक है, लेकिन कामना और क्रोध भी आता है कई बार। इनको सहन कर अर्जुन, सहन कर। कामना को, हर कामना को पूरी करना कोई जरूरी नहीं है। पहले के लोग यही होते थे, घर में 10 बातें होती तो 2 को पूरी करते थे, बाकी कहते थे बाद में देखेंगे। आजकल बच्चे एक कामना करते हैं, हम 4 चीजें लेके आते हैं। एक कामना को बढ़ाने के उपाय हैं। और फिर भगवान ने अंतिम श्लोक बोला इस अध्याय का, जो बड़ा जबरदस्त श्लोक है। ये भगवत गीता एक ऐसा श्लोक है, ये इसमें तीनों योग आ गए भगवान, तीनों, वो बल्कि चारों आ गए। सबसे पहला तो कर्म योग। क्या कह रहे हैं भगवान? 2 शब्दों में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये कर्म योग है। क्या मतलब? देखिए भगवान कह रहे हैं सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता मैं हूं। इसका मतलब हम यदि भोजन बना रहे हैं, माता बहनें भोजन बना रही हैं, तो किसके लिए बना रही हैं? भगवान तो कह रहे हैं मेरे लिए बना रही है, मैं ही हूं खाने वाला। यदि हमने ये समझ लिया कि ये जो 8 जने खा रहे हैं ये कृष्ण ही है, तो हमारा भोजन बनाना भी क्या हो गया? प्रसाद हो गया, भजन हो गया। और हमने मान लिया कल्लू लाल लल्लू लाल और ये है खाने वाले, तो हमारा काम खराब हो गया। भगवान के तुमने पानी पिलाया, किसी की सेवा, कुछ भी तो तुमने किया संसार में अच्छे से अच्छा काम, वो कौन है उसको भोगने वाला? वो मैं हूं। मैं दरिद्र नारायण के रूप में मैं ही बैठा हूं, ये भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। तो कर्म योग हो गया हमारा बड़े आराम से। फिर दूसरी बात कह रहे हैं भगवान ज्ञान योग की, सर्वलोक महेश्वरम, इन तीनों लोकों का मालिक मैं हूं। तीनों लोकों में भैया हमारा घर परिवार गाड़ी आए कि नहीं आए? हाँ नहीं, वो नहीं आए, जोधपुर नहीं आया, शायद आ गया। एक सुई जितनी चीज भी हमारी घोषणा कर रहे हैं भगवान, और यदि हमारी है तो हम रख के बता दें। हिम्मत है हमारी रखने की? अरे हमारे पास होते हुए भी कब चली जाती है, कैसे चली जाती है, इसका भी आइडिया है क्या हमको? लगता है हम मालिक हैं। हम मालिक हैं क्या वास्तव में? यदि शरीर के मालिक हैं तो बताओ, आपका बाल आपसे पूछ के सफेद होता है कि वैसी हो जाता है? अच्छा, पूछता नहीं है आपसे, भाई साहब हम सफेद होना चाहते हैं, हो जाए क्या? अच्छा, ऐसे नहीं पूछता है, गायब भी हो जाता है।
और बुखार भी आपको पूछ के आता हो भाई साहब हम आ जाएं 3-4 दिन के लिए, ऐसे आ जाता है। और हम कहते हैं हम मालिक हैं शरीर के। मालिक तो वो होता है जो चाहे जैसा परिवर्तन करे, चाहे जैसा काम कर ले जिसके साथ, वो मालिक है। भगवान कहते हैं मैं हूं मालिक तीनों लोगों का। गुरु नानक जी एक बार एक नगर सेठ के पास गए जो बड़ा लालची था, भगवान का भजन नहीं करता था। तो वो जैसे ही गुरु नानक जी को देखा, उन्होंने, सेठ ने कहा खबरदार, हाँ मैं परवाह नहीं करता हूँ बाबा बाबाओं की संतों का, वैसे कुछ मांग मत लेना, मैं चवन्नी नहीं दूंगा कुछ भी। उन्होंने कहा अरे छोड़ चवन्नी, मैं जरा ऊपर जा रहा हूँ, सीधा टिकट है फ्लाइट का मेरा, बैकुंठ लोक है ना, स्वर्ग लोक जो भी है, ये सुई है यार, ये सुई तू जो है ना मेरे को वहां दे देना, वहां काम आएगी मेरे, ये अभी मैं जा रहा हूँ जरा जल्दी में हूँ। तो उन्होंने कहा महाराज स्वर्ग लोक में मैं सुई लेके आऊं? तो जाते हैं जब कुछ ले थोड़ी जा सकते हैं। अरे क्या सुई है छोटी सी बगल में चुपका के ले जाना यार, अरे क्या आप फालतू बात कर रहे हो, कुछ सुई क्या, वहां तो कुछ भी नहीं ले सकते। तो जब तेरे को पता ही है तो तू किस लिए धूमधाम में फंसा हुआ है यहाँ है? संतों के तरीके होते हैं शिक्षा देने के, उसकी आंखें खुल गई कि वास्तव में तो सर्वलोक महेश्वरम एक तिल मात्र चीज भी हमारी नहीं है। यदि हम उसको अपनी मान रहे हैं तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर हम ज्ञान योग के पथिक नहीं है, बातें कर सकते हैं। तीसरी बात भक्ति योग बोल रहे भगवान, कैसा श्लोक है लक्षण, सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृदम, ये सुहृद शब्द है ना गीता का इतना प्यारा शब्द है। सुहृद मतलब जो बिना कारण हमसे प्रेम करे, जिसका प्रेम करने का स्वभाव है, वो सुहृद। अच्छा हम गाली दें तो भी, अच्छा हम मूर्ति पे चाहे मारे डंडा मारे तो भी, हाँ तो भी, अच्छा हम बुरे से बुरा जो भी काम करना है वो करें तो हाँ तो भी। उनके पास है ही नहीं सामान और कुछ, उनके पास तो प्रेम और करुणा ही है। तभी तो हम समझदार लोग भगवान की परवाह नहीं करते। यदि वो सुहृद नहीं हो और हमारे जैसे बुद्धिमान हो, भगवान इंटेलिजेंट हो हमारे जैसे, और वो ये कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, सेमिनार में आप लोग आएंगे, गीता पढ़ी ली आपने, तो जो सुबह 4 बजे जग के 5 दिव्य श्लोक नहीं बोलेगा संस्कृत में, उसको मैं उस दिन की हवा पानी अलॉट नहीं करूंगा, और जो नहीं बोलता उसका राम नाम बोलो हो जाता है सत्य। तो अब बताओ ऐसे कितने हैं जो कहें कि हम तो नहीं बोलेंगे 5 दिव्य श्लोक डेली। हेलो, ऐसे कौन महारथी है जो कहते हैं हमारी 4 बजे नींद नहीं खुलती है? भाई साहब कह रहे नींद ही नहीं आएगी। अच्छा ऐसे कौन है महारथी जो कहते हैं भाई साहब देखो संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, मोबाइल चलाना बहुत सरल है, हमारे पापा जी और पापा जी के पापा जी चलाते थे इसलिए हमने मोबाइल चलाना तुरंत सीख लिया, लेकिन संस्कृत कठिन है महाराज। अमेरिका जब हम गए, जब हमें डॉलर हमारे पापा जी ने सिखा दिया था, पहले दादाजी ने हमारे गांव में, कि बेटा डॉलर से ऐसे करते हैं रुपए में कन्वर्ट, तो वो तो हमने कर लिया अमेरिका जाके, लेकिन ये संस्कृत बोलना कठिन है महाराज। ऐसा है कोई कहने वाला? तो सुहृदय है भगवान, तो उनकी सुहृदयता का हम दुरुपयोग करते हैं। सुहृदय केवल और केवल भगवान हो सकते हैं। और एक और ऊंची बात, प्रेम भी केवल भगवान ही कर सकते हैं, और प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। हाँ, जो भगवान से प्रेम करना सीख गया वो फिर दुनिया मात्र से प्रेम करना सीख जाएगा, लेकिन जो भगवान से प्रेम करना नहीं सीखा वो स्वार्थ कर सकता है, प्रेम नहीं कर सकता। ये भगवान ने कहा सुहृदम सर्वभूतानां, और अर्जुन से कहा अर्जुन इन 3 बातों में से तू एक मान ले, ओके हो गया काम तेरा, कल्याण। और तीनों ही मान ले तो फिर तो बात ही क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें 5-7 मिनट में, नहीं तो फिर हम ब्रेक तो करेंगे। कोई बात हो तो पूछ लें अवश्य। आज तो आपके सुबह है भाई, कहना तो नहीं चाहिए,
लेकिन आज सुबह जो प्रश्न आए, ऐसे प्रश्न पिछले 20-30 सेमिनार में तो मैंने नहीं सुने, इतने बढ़िया प्रश्न, और ऐसे आते नहीं है। पिछली बार भी सेमिनार हुई जोधपुर में, लेकिन आज तो क्या भगवान की कृपा हुई, पांचों की पांचों ही प्रश्न बड़े उत्तम और बड़े बड़े जबरदस्त प्रश्न। बड़ी कृपा है आप पे, आपके ऊपर। जबरदस्ती पूछने की भी जरूरत नहीं है, प्रश्न नहीं है तो भी पूछें, लेकिन है तो पूछ लेना चाहिए, है ना। मेरा बस इतना सा निवेदन है। नहीं, अब कोई 2 चैप्टर्स के ऊपर जो, नहीं, मैंने तो जो गीता में जो अपन ने बात की उसके ऊपर पूछ लिए तक, रटंत तोते की तरह। आपने जो पूछे, जैसी शुरुआत आपने की सांकला साहब ने, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आज आपके प्रश्न इस तरह के थे जो प्राय नहीं आते, प्राय नहीं आते, हाँ, प्राय नहीं आते। आज सभी ने जिसने प्रश्न पूछे, 4-5 सज्जनों ने, वो सब ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, बड़ा अच्छा लगा। प्राय ऐसे प्रश्न नहीं आते। पिछली बार भी मैंने ऐसा नहीं बोला होगा, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, है ना, कि आपने ढंग का नहीं पूछा तब भी बोल दूंगा बहुत जोरदार पूछा। मेरे से ऐसे बड़ाई करना आता नहीं है, मैं इस मामले में बड़ा कंजूस हूँ बहुत। किसके बारे में सुना है बताओ? कौन सी? अच्छा, कृष्ण और कृष्णा वाला ये पूछ रहे हैं। देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी चीज पूछी। कृष्णा का जो शाब्दिक अर्थ है वो द्रौपदी है, ठीक है। लेकिन देखिए, आप समझिए बात, व्यंजन और स्वर 2 चीज हैं। व्यंजन वो है जो बिना स्वर के उच्चारण नहीं होता। जैसे क ये बोला तो ये आधा क हुआ, ये पूरा क नहीं हुआ, क, यानी उसके अंदर आपको स्वर लगाना ही पड़ेगा। कृष्णा, ये द्रौपदी का नाम है। कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ना पूरा बोलना है। तो ना जब पूरा बोलते हैं तो उसमें आकी सी ध्वनि आती है। हम ना नहीं बोल रहे, हम न बोल रहे हैं, है ना। तो यदि, हाँ, ये कृष्णा यदि बोल दिया तो गलत उच्चारण हो गया, है ना नहीं बोलना। न में यदि न को जब पूरा बोलते हैं, थोड़ा आगे ले जाते हैं, तो उसमें आ का साउंड आएगा। ना नहीं बोलते, जैसे राम, रामा नहीं बोल रहे हैं। इंग्लिश वर्जन तो वो तो अजीब चीज है, वो तो फालतू को, वो तो रामा रामा करते हैं, योगा करते हैं, वो तो अलग बात है। और वो हम उसको फॉलो करते हैं क्योंकि हमको पिछड़ा नहीं रहना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको इतना आगे बढ़ना है कि ब्रिटेन तक पहुंच जाना है। वो तो एक बेवकूफ़ी की चीज़ मानता हूँ मैं, कि ज़्यादा मतलब नहीं है उसका। हमारा सामान हमको ही दे रहे हैं वो, हैं। अभी कौन बता रहे थे पीछे, एक वो उनके, वो एक हमारे के वो योगी जी है, उन्होंने इतना अच्छा लिखा है संस्कृत, वो इंग्लिश में। तो हमको बताया उन्होंने कि देखो ये लिखा है, हमारे वो प्रोफेसर साहब ने, संस्कृत में। तो हमने कहा महाराज ये तो संस्कृत का ही तो श्लोक है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया आपने, है। गीता का माध्यम का अंतिम श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीता दुग्धमृतम। यानी सारे वेद और उपनिषद ये गाय हैं, सारे शास्त्र जितने भी हैं ये सारे गाय हैं। और उस गाय को दूहने वाला कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन गाय दुही जाए तो गाय ऐसे नहीं दुही जाती, आपको पता है ना। यदि आप गाय पालन करते हैं तो गाय को दूहने से पहले उसके बछड़े को लगाया जाता है। बछड़े के वात्सल्य के कारण वो जो है वो दूध को प्रकट करती है, ऐसे नहीं आता मैकेनिकल। गीता तब प्रकट हुई जब अर्जुन की विकलता है, अर्जुन का भाव है। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता दोबारा नहीं सुनाई है। महाभारत में प्रकरण आता है, अर्जुन पूछते हैं एक बार कि महाराज उस समय तो धूम धड़ाके ज्यादा हो रहे थे, तो थोड़ा सा सुनाई नहीं पड़ा ठीक से, जरा दोबारा से बता दो ना। भगवान ने कहा यार अभी याद नहीं है, बाद में सुनाएंगे। उनको कोई याद करने की जरूरत है? उनके तो याद ही है पहले से। वो व्यग्रता नहीं अर्जुन में जो उस समय थी। तो
श्री कृष्ण ने ये गीता रूपी दूध निकाल लिया, किससे? सारे वेद शास्त्र उपनिषदों से। और उस दूध को अर्जुन पी रहा है। अर्जुन पी रहा है मतलब हम सब पी रहे हैं। कितना प्यारा श्लोक है। तो गीता हम सबको मिल रही है, स्वामी जी महाराज की बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर, है ना। चलिए, हरे कृष्णा।